भगवान नाम का संकीर्तन कर लिया जाए, फिर कथा में प्रवेश किया जाए। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना, संतों की वंदना महंतों की वंदना, संतों की वंदना महंतों की वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना, संतों की वंदना महंतों की वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना। संतों की वंदना महंतों की वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब भक्तन की जय। भक्तों, पिछली बेला में सुना था भरद्वाज भाई याज्ञवल्क्य से कहा कि हमको बहुत बड़ा संशय है, इसलिए आप राम कथा सुनाइए विस्तार से। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, देखो ये राम कथा जो है संतों के लिए ये चंद्रमा की किरण है, और अज्ञानी कौन है? महान महिषासुर। जो भी आपाताई है, पहले एक महिषासुर था, आज अनेक महिषासुर हैं। जितने भी अज्ञानी हैं, जो भी फिरका प्रस्तावते हैं, वो सब अज्ञानी है। अगर ज्ञान होता तो अपराध नहीं करते। अपराध की दुनिया में अज्ञानी व्यक्ति ही जाता है, भले वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन जो भगवान का स्मरण करता है उसी का अज्ञान मिटता है। कहा है, अरे सुमिरत जाहि मिटहिया ज्ञाना, सोई सर्वभाग्य राम भगवाना। सुमिरत जाहि मिटहिया ज्ञाना, सोई सुमिरत जाहि मिटहिया ज्ञाना। ये सुमिरन करने से अज्ञान नष्ट हो जाता है, यानी आप ज्ञानी हो जाएंगे। वही ये राम है। तो उन्होंने कहा संत लोग जो है, ये राम कथा संतों के लिए चंद्रमा की किरण है, और अज्ञानियों के लिए ये राम कथा ये कालिका है, कालिका के समान है। क्योंकि वो जितने भी अज्ञानी हैं राम कथा के ऊपर हमला किया करते हैं, हर तरीके से उसमें कमियां निकालते रहते हैं, ये उनका स्वभाव है। और जो संत है वो चंद्रमा की किरण है, और संत क्या है? चकोर बन जाते हैं। तो राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। संत चकोर है, इसलिए कहा देखो अब मैं तुमको अच्छा ये नहीं दिखेंगे वो कथा सुनाता हूँ, का जो संवाद सुनाता हूँ, जिस समय और जिस हेतु हुआ मतलब वो बताता हूँ, जिससे तुम्हारे हृदय का विषाद मिट जाएगा। तुमको कथा न सुनने का हृदय में विषाद है, न तुम्हें संशय है, क्योंकि तुम राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहो सुनो राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। आप राम कथा सुनना चाहते हो तो सुनो। देखो भक्तों, एक बार शिव जी अपनी पत्नी सती जी को लेकर के कहां से उतरते हैं? कैलाश पर्वत से। और कहां आते हैं? दक्षिण भारत में चित्रकूट पहुंच रहे हैं। क्यों? कथा सुनने के लिए। अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंच रहे हैं। अगस्त जी से, कुंभ ऋषि से कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। भगवान ने कहा है
भगवान की कृपा जिस पर आए वही कथा सुन पाता है, और जिस पर भगवान की कथा, जिसके ऊपर कृपा नहीं है, वो पड़ोस में रहते हुए भगवान की कथा नहीं सुन पाता है। वो कहाँ है? भोले बाबा कह रहे हैं उमा जी से, कह रहे हैं सुना उमा दे लोग अभागी। अरे अभागी कौन है दुनिया में? जो भगवान की कथा में नहीं पहुंच पाता है। सुना उमा दे लोग अभागी, हरिता जी हो विषय अनुरागी। जो भगवान की कथा न छोड़े और पत्नी बच्चों में विषय में लीन रहे, वही सुख ऐश्वर्य में पड़ा रहे, वही अभागी है। और उसी की संतानें बिगड़ जाती हैं और वही बच्चा बच्च खाने लगते हैं। अरे तब फिर रोते हैं, वो कहते हैं हाय लड़का मुझको मार रहा है। अरे तब बताओ भचे ऊपर आयो मासू, और अब कहे रो बहु बड़ा बड़ा आंसू। तब बताओ भचे ऊपर आयो मासू, पकड़ा खाया नोच नोच के। अरे तब बताओ भचे ऊपर आयो मासू, और अब कहे रो बहु बड़ा बड़ा आंसू। अब लड़का तुम्हारा मांस खाएगा, क्योंकि जैसा किया है वैसे अगर सत्संग में आते तो आपको सद्बुद्धि मिल जाती। तो आज भोले बाबा आ रहे हैं तो कह रहे हैं, संतों ने कहा है अति हारी कृपा जाहि पार होई, पाऊं दे माराग सोई। वही इस मार्ग में आता है, पैदल चल के आता है, चाहे जैसे आए पैरों से चल करके आता है, जिस पर भगवान की अति कृपा होती है। भोले बाबा के ऊपर असीम अनुकंपा है। भोले बाबा आज वहां पहुंच रहे हैं। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़े ओहदादार हैं, पद वाले हैं, हम बड़े ऊंचे घराने के हैं, वहां हम कैसे जाएं? अरे कबीर कहा गरीबियों से ऊंचे देखी आवाज, काली पड़ा भूलो डरा ऊपर जामे घास। अरे कल जमीन दोष हो जाओगे तुम, मिट्टी में मिल जाओगे, तब तुम्हारा क्या होगा? तब ये तुम्हारा महल हो, तू महिला सब बेकार हो जाएगा। आज इस काया पर तुम फूल रहे हो, सोचते हो मैं बहुत ही मेरी सुंदर काया है, मैं ऊंची जाति का हूँ, मैं फला जाति का हूँ, मुझे कथा नहीं सुनना है। तो ये भी सुनो, कबीर कहा गरीबियों से देही दे की सुरंग, बिछड़िया मिलो नहीं जो का चुली भुवंग। अरे तुम बिछड़ जाओगे शरीर से तो दोबारा ये शरीर भी नहीं मिलेगा। और इसलिए आज भोले बाबा वहां जा रहे। कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो कथा जो है ये तो बुढ़ापे की चीज है। अरे बुढ़ापा किसने देखा है? कोई गारंटी बुढ़ापा? अरे भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? जब भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? इसलिए भजन करना चालू कर दो। और भोले बाबा आज बहुत लोग कहते हैं अरे हम आज ये काम से निवृत्त हो जाएं और ये कार्य कभी बंद नहीं होंगे। आप जब दुनिया से कूच कर जाओगे तो आपके लड़के बच्चे आपका काम करेंगे, कहेंगे हम उनका एकादशा तेल की काम कर रहे हैं। काम ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। अगर आप आओगे, एक भौरा था, समय को किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। एक भौरा था, वो जो है गया सरोवर में और कमल पर फूल पर बैठ गया, और जब सूर्यास्त होता है तो कमल बंद हो जाता है। आज भौरा वो कमल के अंदर बंद हो गया और वो विचार कर रहा है आज मैं रात भर पराग लूंगा और इकट्ठा करूंगा और कल सुबह हम लेकर के अपने परिवार के पास आऊंगा और खूब पराग लूंगा जाकर के। तो रात भर बड़ा मगन रहता है।
लेकिन समय को किसी ने नहीं देखा। अरे पंकज को सम भंग फसो, हा भंग फसो, पंकज को सम भंग फसो, मन में कर तो मन यूं मंसूबा। अरे पंकज को सम भंग फसो, मन में कर तो मन यूं मंसूबा। हुई है प्रात उवै गो दिवाकर, जयहूं धाम परागले खूबा। सोच रहा है अरे पंकज को सम भंग फसो, मन में कर तो मन यूं मंसूबा। हुई है प्रात उवै गो दिवाकर, जयहूं धाम परागले खूबा। लेकिन होनी तो होनी होती है, अनहोनी होती नहीं। होनी हुदी सो औरई भई, अरे काल को जाने के सो खेले अजूबा। होनी हुदी सो औरई भई, काल को जाने के सो खेले अजूबा। और आई गजेंद्र चबाई गयो। उस सरोवर में एक राजा का हाथी माता वाला आया करता था। आया और सबसे पहले उसी फूल को लिया और मुंह में रख लिया, गोविंदाय नमो नमः हो गया। अरे आई गजेंद्र चबाई गयो, मन में रही गो मन को मंसूबा। इसलिए किसने देखा है, शरीर अभी तुम्हारे हाथ में है, ये शरीर तुम्हारा तरबस हो जाएगा। और जब तक बताया था, जब तक गर्भ में टांगे ऊपर रहती हैं तब तक भगवान याद आते हैं, और बुढ़ापे में जब टांगे ऊपर हो जाती तो भगवान याद आते हैं, और जब तक जवानी रहती है तब तक वो उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? वो अरे बरसों गरजे युद्ध स्थल में और बरसों शिकार में मगन रहे। बरसों खूब गरजे, खूब अपने पर का रोग दिखाया, खूब अच्छी बुरी कमाई की, और तब विचार नहीं किया। क्या? बरसों गरजे युद्ध स्थल में, बरसों खूब उसके ओट के सहारे से शिकार किया, अच्छे शिकार किए, बुरे भी शिकार किए। बरसों गरजे युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में मगन रहे। और बरसों तक राजपाट देखा, बरसों महलों में मगन रहे। अब क्या है? अब छोड़ दो, अब छोड़ छाड़ झूठे रिश्ते, अब तू चल मेरी बस्ती में। क्यों पड़े ब्याज के चक्कर में, कोई देते हो पूंजी को। अरे ये शरीर अनमोल है, ये आपको मिला है, इसको गंवाए दे रहे हो। और प्रभु का चिंतन करो। अरे कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। बोले बाबा आ गए कुमार ऋषि के आश्रम में, तो अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। सती जी साथ में, कुंभर ऋषि ने भोले बाबा को अखिलेश्वर और उनको जगत माता जान करके उनका दोनों का पूजन किया। ये कब की बात है? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजल सिपाही। और संतों के पास जाओगे तो क्या मिलेगा? वहां राम कथा मिलती है। तो अगर संतों के पास जाओगे तो राम कथा आपको विस्तार से सुनाएंगे। तो राम कथा मुनि बर जप खानी, सुनी महेश परम सुकुमानी। आज उनको जो है सुख की अनुभूति हो गई, उनको परम सुख की अनुभूति हो गई। ऋषि पूछी हरि भगत सोहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। आज भोले बाबा से कुंभज ऋषि ने भगवान की भक्ति पूछी, उन्होंने बताया। देखो सुन लो, नवना भक्ति भोले बाबा बता रहे हैं। अरे प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतों का साथ, दूसरी भक्ति कथा में रति, कथा भगवान की कथा का प्रसंग हो, उसमें रति हो जाए। और
गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, जो तीसरी भक्ति है। और भगवान का गुणानुवाद करना। चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तज ज्ञान। और पांचवी भक्ति हर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुभेद प्रकाशा। ये मंत्र जाप और मुझ में विश्वास, भगवान में विश्वास करो, ये पांचवी भक्ति है। और छठी छठतमशील विरति बहु कर्मा, और निरंतर साधन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान ने कहा संतों का बहुत सम्मान करो। अरे आठवां जथा लाभ संतोषा, सपन नहीं देख ऊपर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हरस न दीना। और जो है सरल बन जाओ और छलहीन हो जाओ। ये 9 भक्तियां, ये सब भक्तियां उनको बताई। तो इस तरीके से कुंभल ऋषि को, तो कुंभल ऋषि भी भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, भोले बाबा भी गुणानुवाद कर रहे हैं। तो कहा सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कुछ दिन रहे, लेकिन मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन लय दक्ष कुमारी। अरे बाबा ने, तुलसी बाबा ने क्यों नहीं दिया? वो प्राण प्यारी नहीं हो सकती है, वो तो अपने बाप की ही कन्या रहेगी, क्योंकि वो धर्म पत्नी है, धर्म में उसकी भागीदारी होती है। और उन्होंने कथा नहीं ढंग से सुनी, इसलिए वो दक्ष कुमारी हो गई, वो प्राण प्यारी नहीं रहेगी। इसीलिए कहा मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन लय दक्ष कुमारी। और चल रहे हैं, उसी समय क्या होता है? तेहि अवसर भंजन मही बाला, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय हरि ने रघुवंश में, रघुकुल में अवतार ले लिया। भगवान कौन है? रघुवंश के रक्षक पति, इसीलिए कहा गया है अरे रघुपति राघव राजा राम, पति तो पावन सीताराम। अगली अवधानी लोगों ने बिगाड़ दी, सब लिखा है हिंदी के शब्द, एक उर्दू का शब्द उसमें घुसे दिया। ये राजनेताओं ने किया, असली दोहा अलग है, हम आपको बताते हैं क्या है। अरे रघुपति राघव राजा राम, पति तो पावन सीताराम। ईश अनेको तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ईश अनेको तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। लेकिन एक उर्दू शब्द घुसेड़ दिया, एक वर्ग को खुश करने के लिए। ये नेता लोग बड़ा साहित्य को गड़बड़ कर दिया है। तो इन लोगों ने और एक काम बताया, पहले हम लोगों को सिखाया जाता था, प्रार्थना होती थी, कहते थे जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। जिस जाति में जन्म लिया और जिस देश में जन्म लिया उस पर हम लोगों को बलिदान हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे जगदारुण दुख नाना, सबसे अधिक जाति अवमाना। क्योंकि इसीलिए कहा गया। लेकिन नेताओं ने मालूम क्या किया? अपना तो जाति को बिगाड़ रहे हैं। अगर एक ठाकुर मुख्यमंत्री बनाएंगे तो 2 पसंगा बना देंगे, एक पंडित को लटका देंगे, एक हरिजन को लटका देंगे। जाति के नाम पर वैमनस्यता नेताओं ने पैदा की है, और दूसरे को कहते हैं कि जाति हटाओ, और अपना स्वयं जाति बढ़ा रहे हैं। जहां पर भी किसी को कहीं कोई होगा तो जाति की गणना करके और कहेंगे भला जाति के लोगों को टिकट दिया जाए। कहाँ रह गई मानवता? और कह रहे हैं, और कर क्या दिया? जिस देश भूमि में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। अरे जाति की रक्षा क्यों की जाती थी? क्योंकि जाति
में कोई विकार न पैदा हो, जाति पवित्र बनी रहे। इसका तात्पर्य ये था कि जाति में कोई विकार न हो, कोई शराबी न हो, कोई जुआरी न हो, कोई आताताई न हो। इसलिए कि जाति तभी हमारी सुरक्षित रहेगी जब उसका हम ध्यान देंगे, उस पर हम ध्यान देंगे। बलिदान मतलब हम अपना समय दान करें, अपना सब कुछ करें, तब अपनी जाति को पवित्र करें, इसलिए कहा गया था। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जाति को अपवित्र कर रहे हैं और स्वयं जाति को बढ़ावा दे रहे हैं और हर जगह जाति के नाम पर उन्माद पैदा कर रहे हैं और कह रहे हैं। और क्या लिख दिया, क्षेत्रवाद को बढ़ावा कर दिया। जिस देश भूमि में, अरे लिखते तो तुम यही लिख सकते थे, अरे जिस देश में हमने जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। लेकिन मूर्खों को कौन समझाए, इन्होंने लिख दिया जिस देश भूमि में। अरे देश क्या कोई हवा में लटका है, अगर देश लिख देते तो देश में तो भूमि समाहित है। अमेरिका कहोगे तो अमेरिका की भूमि, इंग्लैंड कहोगे तो इंग्लैंड की भूमि। भूमि लगाने का मतलब क्या हुआ, भूमि का मतलब है जिस देश में माधवगंज की भूमि पर आप पैदा हुए हो तो माधवगंज पे बलिदान हो जाओ, बाकी को छोड़ दो। इसका तो यही बात पर हुआ। तो इन लोगों ने सब साहित्य को बिगाड़ दिया है। और तो उसी समय क्या हुआ, तही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा। अवतार ले लिया। जब उस समय राम का अवतार था, परशुराम जी राम के ही अवतार थे, राम के केवल वो भाषा लिए थे, इसलिए उनको परशुराम कहते थे। जब राम थे तो दूसरे राम के आने की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों, रावण बरबानी था। बहुत रावण को परशुराम मार सकते थे, लेकिन रावण बरबानी था, नहीं मार सकते थे। बहुत लोग विद्वान लोग सही ज्ञान न होने के कारण कह देते हैं कि राम जो है परशुराम ब्राह्मणवादी थे, उन्होंने ब्राह्मण के मारे उसको मारा नहीं। अरे उनकी औकात नहीं थी जो उसको मार पाते, वो बरबानी था। क्योंकि रावण जब गया वहां, क्यों, जब ये जो है ब्राह्मण मनुष्य की श्रेणी में नहीं आता है, लिखा है अरे बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। ब्राह्मण देवता है पृथ्वी का और देवता मर नहीं सकते। परशुराम ब्राह्मण के अवतार में राम ने लिया होता, इसलिए वो पृथ्वी के देवता के रूप में आया, अवतरित हुए हैं, तो वो मार कैसे सकते हैं। और इसलिए वो असहाय पर रहते, इसलिए प्रभु को क्षत्रिय कुल में अवतार लेना पड़ा। तो अब वो परशुराम नहीं मार सकते थे, अक्षम थे, तो इसलिए प्रभु ने क्षत्रिय कुल में अवतार लिया। और ये जो है रावण अपने भाइयों को लेकर के ब्रह्मा जी की तपस्या करने चला गया। जब तपस्या किया, प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो। तो वरदान एक चीज आप बताएं, जितने भी ये मौत के सौदागर हैं, आतंकवादी हैं, फिरका परस्त ताकते हैं, ये मौत ही से डरते हैं। जब इन्होंने कहा कि वरदान मांगो, तब क्या कहता है, हम काहू के मरई न मारे, हम काहू के मरई न मारे। तो उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा बकवास बंद करो ये अपना। अरे हम ही अमर नहीं है, हम तुमको अमर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक सार्वभौमिक शक्ति सुन लो। रावण से कहा सुन लो कान खोल करके, कर पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया, आखिर वो एक दिन मरता है। पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया, आखिर वो एक दिन मरता है। जो जलता है सो बुझता है, जो फलता है सो झड़ता है। उन्होंने कहा पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है, जो भी पृथ्वी पर है वो सन्नासमान है, इसलिए रावण तो अमर नहीं हो सकते हो। ये मनुष्यों पर नहीं, देवताओं को पर भी लगता है नियम। मानो ही क्या इंद्रादि को भी सर्वदा नहीं रहने पाते, कर्मानुसार राशि में सब प्राणी है आते जाते। तो कहले फिर हमको क्या करना चाहिए, तो उन्होंने क्या अपनी मृत्यु को जटिल कर सकते हो,
कल जटिल कैसे कर सकते हैं? कल जो सबसे कमजोर हो उनके हाथ मौत मांग लो जो तुमको मार न पावे। अब रावण अपनी खोपड़ी खुजलाने लगा और सोचने लगा, अरे हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे, हम काहू के मरई न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने सोचा दो कमजोर हैं, या तो बंदर या मनुष्य। अब वो तो ब्रह्मा जी ने कहा एक विकल्प है पर सामने, एक को चुनना पड़ेगा। रावण ने सोचा अगर हम बंदर के हाथों से मरना कह देंगे तो बंदरवा हमें जल्दी मार डालेंगे, क्योंकि एक बंदर को तुम पकड़ लो, सभी बंदर हमला बोल देंगे, तुमको मार डालेंगे, काट खाएंगे। तो उन्होंने सोचा ये एक है तो सेफ है, एक दांत में बड़ी शक्ति होती है, अगर एक हो तो सेफ हो। तो उन्होंने कहा फिर क्या करें कि मनुष्य एक मारा जाता है, चार तमाशा देखते हैं, पांचवा कहता अच्छा क्या इसको मारा गया। मनुष्य कहता है ये बटे हैं तो कटेंगे, इसीलिए काटे जाते हैं, मारे जाते हैं। तो उन्होंने रावण ने सोचा कि अगर बंदर के हाथ से कह देंगे तो वो एक है, सेफ है, हम मारे जाएंगे। और मनुष्य बटा है जाति में, संप्रदाय में और क्षेत्र में, तो ये जो है। और एक ही भैया सुन लो, देखो अच्छी अर्थशास्त्र का नियम है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को तन से बाहर कर देती है। इसका अर्थ क्या हुआ मालूम? कटे सिक्के और फटे नोट ये अच्छे सिक्कों को बाहर कर देता है। समाज में इनको कहीं जहां कटे सिक्के होंगे वहां अच्छे सिक्के गायब हो जाएंगे। वहां अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में सब कहीं अच्छे सिक्के गायब हो गए। कहां चले? वो कटे सिक्के और फटे नोट, उनकी अर्थव्यवस्था सब गड़बड़ हो गई। वहां केवल कटे सिक्के रह गए, फटे नोट रह गए। इसलिए एक रहो, सेफ रहो, बटोगे तो कटोगे। ये राम ने तो रावण सोच रहा, रावण ने मनुष्य के लिए उन्होंने कहा मनुष्य के हाथों से मरो। तो रावण मरण मनुज कर चाचा, प्रभु विधि बचन की न चाह साचा। रावण मरण मनुज कर चाचा, प्रभु विधि बचन की न चाह साचा। प्रभु ने कहा हम ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य सिद्ध करेंगे, हम आकर के एकता का पाठ पढ़ाएंगे, भिलनी के यहाँ जाएंगे, उत्तर से दक्षिण जाएंगे, राम से मतलब रामेश्वर की हम स्थापना करेंगे, सेतु बंदर रामेश्वर की स्थापना करेंगे, हम उत्तर से दक्षिण को जोड़ेंगे, हम पूरे भीलों को जोड़ेंगे, हम सबको जोड़ेंगे, बंदर भालुओं को जोड़ेंगे, जिससे रावण ने डरता है उनको भी अपनी सेना में शामिल किया। तो क्या हुआ? अरे रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन की न चाह साचा। तो ये उन्होंने कहा तथा करके और चले गए। अब उसके बाद तब तक क्या हुआ? इधर जो है सूर्पनखा की नाक और लक्ष्मण ने काट दी। अब सूर्पनखा भाग करके रावण के पास आई। रावण जो है बहुत परेशान हो गया। रावण ने कहा खरदूषण के पास नहीं गई, उसने कहा हम वहां गई, लेकिन उन्होंने सबको मार दिया। अब वो विचार कर रहा है, उसने समझा के भेज दिया, समझा भेज दिया, कल तुम्हें उत्तर देंगे। और इधर भोले बाबा सोच रहे हैं प्रभु ने गुप्त रूप से उतार लिया है और अगर हम जाएंगे तो भेद खुल जाएगा, बहुत लालायित है, हम कैसे प्रभु के दर्शन करें। और इधर क्या हुआ? सूर्पनखा की नाक कट गई और तो रावण जो है सुबह अचानक उठा, अकेले रथ लेके चल दिया, यानी बिल्ली के भाग से सीधा टूट पड़ा। इधर रावण चल दिया और कहां पहुंचा? मारीच, मामा मारीच के पास पहुंचा। मामा मारीच के पास गया और अपना भांजा है, स्वयं भांजा है। देखो जितने भी ये
फिरका प्रस्त लोग होते हैं, इनका कहना है मतलब पड़े तो गधे को बाप बना लो। ये भूल गया कि हम भांजे हैं, हम मान्य हैं। अगर भांजा मामा को प्रणाम करेगा तो मामा नरक को चला जाएगा, क्योंकि मामा खुद भांजे को प्रणाम करता है, उसका मान्य है। और गया जाकर के प्रणाम कर रहा है अपने मामा को। अब कह रहा है तब दस शीस गयौ मारीचा नाई माथु स्वार्थ रत नीचा। वही नीच है। नीच के मतलब जो अपने पद को न जाने और दूसरे को नरक में डाल दे अपने फायदे के लिए, उसको कष्ट में डाल दे, तो समझ लो उससे बड़ा कोई नीच नहीं हो सकता है। नीच की यही परिभाषा है। तो तब दस शीस गयौ मारीचा नाई माथु स्वार्थ रत नीचा। अब गया। अब एक बात बताया आपको, ये दुष्ट लोग होते हैं, स्वार्थी लोग होते हैं, इनकी फिर दिखावा होती है। जब तक इनका उल्लू सीधा नहीं होता है तब तक ये देखो, तब तुम्हारे सामने आएंगे। और जैसे वो बॉबी फिल्म का गाना है, उसमें वो कहती हीरोइन कान पकड़ के कहती मैं सातों वचन निभाऊंगी पर मैं के नहीं जाऊंगी। ये दुष्ट लोग उठा बैठक लगाएंगे खूब, सभी तुम्हारी बातें मानने तैयार हो गए। और अगर इनका स्वार्थ पूर्ति हो गई तो इनकी दोस्ती खत्म। कैसे? अरे दामिनी दमकी रही घनो माही, दामिनी दमकी रही घनो माही, खल की प्रीति यथा थिर नाई, खल की प्रीति यथा थिर नाई। दुष्ट की प्रीति टिकाऊ नहीं होती है। और देखो ये दुष्ट लोग होते बहुत बढ़िया बताते हैं। जब इनका मतलब हो फिर देखो कैसा उपदेश देते हैं, बताते हैं। अब आया रावण और मारीच के पास, और मारीच की और उसकी कोई बराबरी है? कोई बराबरी नहीं है। अब क्या कह रहा है? अरे संकट में संग हो प्यारों के, अपने प्यारों का कर्म यही, न्यौछावर राज मुकुट पर हो, ये प्रजाजनों का धर्म यही। संकट में संग हो प्यारों के, अपने प्यारों का कर्म यही, न्यौछावर राज मुकुट पर हो, ये प्रजाजनों का धर्म यही। और यही रावण जब इसका बहनों इसके पास आया, अपनी शौर्य की गाथा सुनाई विद्युत जुबा ने, तो इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। अब इसने उठाई तलवार, अपने बहनों का सर काट लिया। बहनों का सगा नहीं मानने का। आवाज देखो कितनी बढ़िया बात। संकट में संग हो, जब आतंकवादी आताताई जब फंसते हैं तब देखो कैसे बामा चिल्लाते हैं। तब कहते हैं भैया आप हमारी सब शर्तें मानेंगे, लेकिन ये कुत्ते की दुम है, इन पर दया नहीं करना चाहिए। दुश्मन पर दया करना कायरता है। और तो कहता है संकट में संग हो प्यारों के, अपने प्यारों का कर्म यही, न्यौछावर राज मुकुट पर हो, यह प्रजाजनों का धर्म यही। मारीच बोला ये कितनी बढ़िया बात कह रहा है। कहा राजन ऐसा कौन सा संकट पड़ गया? आप तो तीनों लोगों के विजेता है और सब कहीं, और आपके ऊपर ये संकट कहां से आ गए? तो उनका क्या बताएं? दो तपसी लड़के आ गए हैं, ऐसी बेहुदा की हरकत की है कुछ कहा नहीं जाता है। दो तपसी लड़कों ने वन में करनी ये बेहुदा की है। दो तपसी लड़कों ने वन में करनी ये बेहुदा की है। अरे कर दूषण तीसरा संघारे, कपटी नकटी सिर शूर्पणखा की है। उन्होंने नाक काट डाली, तो इसलिए मामा अब हमको बदला लेना है, ईंट का जवाब पत्थर से लेना है। इस कारण पई पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही
लेना है, कट गई नाक फकनी की तो रावण की हर लेना है। उन्होंने रावण ने कहा मेरी बहन की नाक कट गई, मैं उनकी पत्नी को हरण करके उनके खानदान की नाक काट दूंगा। इसलिए फिर हमको करना क्या है राजन? तो उन्होंने कहा सुन लो, तू मायावी है ना? हाँ, इसमें कोई शक है? कल तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मारीच ने कहा ये तो बात सही है आपकी, लेकिन एक बात बताओ, तुम जो है हिरण बनना तो ठीक है, लेकिन सोने का हिरण क्यों बना रहे हो? ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। उन्होंने कहा मेरे गुप्तचरों ने बताया है, भारत में स्त्रियां पति से ज्यादा सोने को महत्व देती हैं। कहले कैसे? कहले पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे। पति मेहनत करते करते मर जाए, लेकिन उनका बुलाक चाहिए। एक पत्नी थी, दूध का पति व्यापार करता था और दूध का व्यापार करता था, तो 10 लीटर दूध होता था। तो ईमानदार था, उसने कहा हम 10 लीटर में पानी नहीं मिलाएंगे। उसने कहा तुम 5 लीटर पानी मिला दो, 5 लीटर का पैसा हमको दे देना, 15 लीटर बेचना। तो उसने मिलाना चालू कर दिया। जब 5 लीटर का पैसा मिलता रहा, 1 साल हो गया, अच्छा खासा पैसा उसके पास हो गया, तो उसने एक बहुत बढ़िया सोने की बुलाका बनवाई। बुलाका बहुत बड़ी। और पहले अब इन माताओं बहनों में एक बहुत बड़ी खूबी होती है। अब ये अगर कोई आइटम सोने का बनवा ले, तो सबसे पहले ये अपने मायके को सीधा कर जाएंगे, मायके दिखाएंगे जरूर जाके। और जिनके मायके में कोई है नहीं, तो अपनी बहन के यहाँ जाएंगे दिखाने के लिए। तो उनकी भी बहन जो थी नदी के पार जाएंगी, तो कहने ऐसा करो, चलो तुम सरवाइन के यहाँ तुमको हुआ लाए चल के। तो अपनी सरवाइन के यहाँ वो लालच में आ गए, चलो सरवाइन के दर्शन होंगे। तो चल दिए पतिदेव और नदी के पास पहुंचे, और नदी में उस समय कम जल था, तो वहां नाव चल नहीं सकती थी। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, ये हल्का है, यहाँ से मेड़ बनी है, इससे निकल जाओ, इधर उधर मत होना, इधर उधर कहीं कहीं कुंडे होंगे, गड्ढे होंगे, उसमें मत जाना। अब वहां बड़ा मस्ती जा रही वो फिसला पैर और कुंडे गप से चली गई। और जब तक वो पति ने खींचा तब तक उन्हें 2-4 डुबकी लग गई। डुबकी लग गई, उसमें रहती थी एक बड़ी मछली। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो वो क्या किया, इनकी बुलाका का वो नग चमका। उसने सोचा ये कोई मछली है, उसने सख्त से मुंह में डाला तो खींच भाग गई। अब उनकी नाक गई फट। अब उसने बल घूम रहे। अब कहा ये क्या हुआ? तो उसने कहा कह रहे थे पानी मत पिलाओ, और तभी ये पानी को पैसा पानी माँ। अरे पानी पैसा तुम्हारा पानी में चला गया, कल नाक क्यों फट गई? कल पानी को पैसा पानी माँ, नाक गई बेईमानी माँ। पानी को पैसा पानी माँ, नाक गई बेईमानी माँ। और तुम्हारी नाक बेईमानी में चली गई। तो ये है, तो इस तरीके से तो पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर नारी यही चाहती है ड्योरी पर खड़ा सुनार रहे। और एक चीज और आपको बताएं, इनमें सबसे बड़ी खूबी होती है, इनको अगर जरा तुमने डांट दिया तो ये 2 बार अपनी पलक झपकेंगी, पलक पट पट मारी आगी, और तुरंत आंसू उनकी टूटी जैसे पानी नहीं गिरता, ऐसे भर 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 आंसू गिरने लगेंगे। अरे देही उतर नहीं ले सासू, नारी चरित कर ठारई आंसू। क्योंकि अरे मांगे पूरी होने पर भी दादी न आदते रोने की, बन गए हाथ के ठोस करे तो तगड़ी लाओ सोने की। जैसे कहा यह सुनकर मारीच ने कहा कलेजा था,
तुमने किसका नाम, अरे तुमने किसका नाम ले लिया? अरे वो नाम कान में आते ही जुड़ी सी चढ़ती आती है, बरसों की चोट पुरानी जो फिर आज उखड़ती आती है। उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया जो तुम कह रहे हो बरसों की चोट तुम्हारी पुरानी मुलाकात है? कहा हाँ। अरे तब अपनी कहे वो सुनहु दस शीशा, ते नर रूप चला सर ईसा। वो चराचर के स्वामी है, ईसा है, उनसे बैर मत करो। तासो बायरों का बही नहीं की जाए, मारे मरे जियाए जी जाए। अरे उनसे कभी बैर मत करो, वो जिसको चाहे जिंदा कर दे, जिसको चाहे मार डाले, उनमें ताकत है। अरे क्या तुम इतना उनके लिए जानते हो, इतने अंतरंग हो गए क्या तुम्हारे मित्र है? अरे कभी नहीं। पहले विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते थे तो मैं उनका विध्वंस कर देता था। एक दिन की बात बता रहा हूँ, एक दिन मैं हड्डियां धूल लेकर के आकाश मार्ग से उड़ता हुआ यज्ञ के ऊपर पहुंचा, और जैसे पहुंचा तब तक वो बड़े वाले उन्होंने क्या किया? अरे मुनि मकर राखन गायौ कुमारा, बिनु फर सदा रघुपति मोहि मारा। जैसे मैं आकाश में पहुंचा, हड्डियां डाले विचार किया, एक उन्होंने ऐसा धमक दिया बाण सिंह का, हमको 100 योजन दूर हम बैठ कर लग गया तुरंत हमारे, और गा जा करके और वहां धाम से 100 योजन दूर गिरा जाके। 100 योजन 400 कोस यानी 1200 किलोमीटर। आज तक किसी वैज्ञानिक ने ऐसी कोई मिसाइल नहीं बनाई है जो एक क्षण में 1200 किलोमीटर तक चली जाए। सत जो जन आयु छन माही, इनता से बैर किए फल नाही। इसलिए महाराज उनसे बैर मत करो। हम यहीं पे कथा विश्राम ले रहे हैं। हमारे राघवेंद्र जी बैठे हैं, महंता सिंह हैं, और आपको बहुत बढ़िया कथा सुनाएंगे। दो चार बार भगवान नाम का संकीर्तन कर लो। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के लाल की बार बार वंदना, संतों की वंदना महंतों की वंदना, संतों की वंदना महंतों की वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना, राम जी के भक्तों की बार बार वंदना। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, बोलो पवन सुत हनुमान की जय, बोलो सब भक्तन की जय, बोलो हर हर महादेव। बोल भक्तवत्सल भगवान की, राम कृष्ण भगवान की। बहुत दिव्य भव्य चर्चा हमारे परम आदरणीय श्री